लेट्स इंस्पायर बिहार यानी आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार के तहत पुणे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के कुशल नेतृत्व में इस अभियान को देश विदेश में पहुंचाया जा रहा है। शिक्षा, क्षमता और उद्यमिता को लेकर प्रारंभ हुआ उनका अभियान सार्थकता की ओर बढ़ रहा है। आज सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी कई चैप्टर खुल चुके हैं। इसी अभियान के तहत पुणे में रह रहे बिहार के लोगों से जुड़ने के लिए और उनसे संपर्क बढ़ाने के लिए शनिवार को पुणे में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईपीएस विकास वैभव ने वर्तमान बिहार को एक बार फिर से विकसित और गौरवशाली बिहार बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही युवाओं को और अन्य उद्यमियों को अपनी मिट्टी से जुड़ने और इस दूरदर्शी अभियान से जुड़ने की भी अपील की। सर, आप जिस मुहिम के बारे में अभी बात कर रहे थे, इस मुहिम का उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत 2047 तक एक विकसित डेवलप्ड कंट्री तभी बन सकता है जब हर क्षेत्र विकसित हो, और बिहार विकसित कैसे हो इसी के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार। इसमें अभी तक 76,000 लोग जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि बिहार उत्कर्ष पर पहुंचे। बिहार से शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। ऐसे सभी बिहार वासी जो बिहार में रहते हों, बिहार के बाहर रहते हों, विदेशों में रहते हों, लेकिन जो चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट हो और 2047 तक किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, उनको हम लोग जोड़कर प्रयास करें। शिक्षा, समता, उद्यमिता, इसमें हम काम करें। और जो हमारे पूर्वज थे उनकी सोच बड़ी थी। जब रोड नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी, तब यदि हम नालंदा और विक्रमशिला में विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, उसका कारण एक ही था, बिहार की सोच अलग थी। वेदांत की भूमि है, भेदभाव से परे सोचती थी। जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन जैसा जातिवाद आज हम देखते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, वैसा रहा होता तो मगध में नंदवंश का उदय नहीं होता और चाणक्य भी चलते तो चंद्रगुप्त की जाति खोजते। तो हम सभी को कह रहे हैं कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, सब अलग अलग विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार के लिए हम लोग काम करें और राष्ट्र की जो गति है उसको और बढ़ाएं, ताकि बिहार अग्रणी होगा, निश्चित भारतवर्ष आगे पहुंचेगा और विकसित राष्ट्र का जो हमारा संकल्प है पूर्ण होगा। तो आप राजनीति में, बिहार की राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं? नहीं, ये राजनीतिक प्रयास नहीं है, सामाजिक प्रयास है। क्योंकि राजनीतिक प्रयास जो होते हैं किसी इलेक्शन के लिए है या किसी पद के लिए, बट समाज में कैसे परिवर्तन हो और बिहार में कैसे परिवर्तन, इसके लिए हर बिहारवासी को जोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए माहौल किस तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि जो बिहार से बाहर है उनके मन में एक तरह से डर की भावना रहती है कि हम बिहार जाएंगे तो हमारा काम रुकावटें आएंगी, जो वहाँ पे दबंगई है वो उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए माहौल कैसे चाहिए? हम लोग यात्रा चल रही है, लगभग पिछले 2.5 वर्षों से ये एक अभियान चल रहा है और इसमें सभी को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो बातें, बहुत सारे भ्रम हैं, उसको भी कैसे हम लोग दूर करते हैं, तो संवाद से ही कर रहे हैं। संवाद से लोगों के मन में जो डाउट्स हैं, और एक ऐसा संगठन जिसमें समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो अच्छे लोग जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। सर, एक और सवाल सर, आप जब प्रशासकीय सेवा में थे तब आपके ऊपर कोई आरोप लगा था जब आप ये बिहार का जो कर रहे हैं आप, इंस्पायर बिहार, वो उद्देश्य में? मैं अभी भी प्रशासनिक सेवा में, पुलिस में ही हूँ और छुट्टी के दिनों में जो भी समय मिलता है उसमें मैं प्रयास करता रहा हूँ। शनिवार, रविवार अभी अवकाश पे पुणे आया हूँ और हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करे। उसी नाते मैं मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति हैं उनको अपनी परिधि लांघ कर जब कोई समस्या हो राष्ट्र के समक्ष सामने आना चाहिए। और जैसा बिहार की अभी स्थिति है, आर्थिक रूप से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए आर्थिक विकास कैसे हो, इसके लिए अपने यूथ को कैसे हम लोग इंस्पायर कर सकें, कैसे मोटिवेट कर सकें विथ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन इन द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।